अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, वो किसी ग़ज़ा के खाने के बाद जो पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, स्टमक में शदीद पेन शुरू हो जाता है, काटने वाला दर्द और ऐसा दर्द कि जो आपको हाथ पेट पे रख कर दबाने पे मजबूर कर दे और वो मेडिसिन खाने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा होता। बेतहाशा टोटके करने के बावजूद पेट का जो दर्द है, जो आधी रात को शुरू होता है और फिर वो कई दिन तक बरकरार रहता है। बेतहाशा इंजेक्शन लगवाने से, ड्रिपें लगवाने से और अद्वियात खाने से भी आप उसमें अफाका महसूस नहीं करते। या वक्ती तौर पे अफाका होता है, बाद में फिर वही दर्द दोबारा कोई ग़िज़ा खाएँ तो शुरू हो जाता है। तो उसमें होम्योपैथिक की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और जादू असर मेडिसिन है। तो मेरे पास तो जो मरीज़ आते हैं, मैं यहाँ पर बिठा के उनको मेडिसिन देता हूँ। उनसे कहता हूँ 15-20 मिनट बैठो और उसके बाद मुझे बताओ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अब तक किसी मरीज़ ने ऐसा नहीं कहा कि जनाब मेरा दर्द नहीं ठीक हुआ। कुछ लोग इस वहम में होते हैं कि शायद मैं घर जाके कुछ खाऊँगा फिर ये दर्द शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ये ऑफ़र भी मैं करता हूँ कि आप यहाँ बैठ के कुछ खाएँ। जो दिल करता है आप मंगवा कर जो चीज़ आप पसंद करते हैं वो मैं मंगवा के देता हूँ, आप उसको खा लें और उसके बाद बताएं कि आपके मैदे में, स्टमक में, पेट में कहीं दर्द है तो नहीं है। और जब वो मरीज़ मुतमईन हो जाता है फिर उसके बाद उसे जाने की इजाज़त देता हूँ कि जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बेशुमार मरीज़ जो हैं वो मैदे के शदीद दर्द के साथ हैं और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जिन्होंने कोई बाहर से होटल से मुरगन ग़िज़ा खाई। मिसाल के तौर पर आज एक मरीज़ आया तो वो बता रहा है कि उसने परसों मछली खाई है किसी होटल पे जाके, तली हुई मछली, और उसके 4-5 लोगों ने खाई है। तो रात को इसको तकरीबन 2 ढाई बजे 3 बजे जो है वो मैदे में दर्द शुरू हुआ है, पेट में शदीद, ऐसे इतना शदीद दर्द हुआ है कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जबकि बाकी दोस्त इसके बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ, ना ही कोई मसला हुआ है। इस मरीज़ को मसला हुआ है और फिर उसने वहाँ पे उनके करीबी मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन लेके इस्तेमाल की किसी करीबी डॉक्टर से, जिससे उसको फ़ायदा नहीं हुआ और एक दिन इंतज़ार करने के बावजूद, मेडिसिन खाने के बावजूद उसकी बीमारी की नोयत यूँ की त्यों रही। तो वो आज मेरे पास आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको यहाँ पे मेडिसिन दी और उसको बिठाया। आधा घंटे बाद वो बिल्कुल पेन फ्री होके और जो उसको मैदे में दर्द था या जो तकलीफ़ थी उससे वो बिल्कुल ठीक होके फिर उसने अपनी मर्ज़ी की यहाँ से जो है कुछ लेकर फूड वग़ैरह भी खाया है और उसके बाद मुतमईन हो के वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसमें मैं मेडिसिन बता देता हूँ और उनके थोड़े सिम्पटम भी बता देता हूँ मेडिसिन के, क्योंकि मेरी वीडियो बाज़ औक़ात बड़ी हो जाती है और दोस्त जो हैं वो फिर कहते हैं कि आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, इसलिए अब मैं ये एहतियात करता हूँ। तो मैदे में सबसे पहले जो मेडिसिन ज़हन में आती है ब्रायूनिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ब्रायूनिया, ये देखें ब्रायूनिया एल्बा, ये मेडिसिन है। ये स्टमक के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये उस वक़्त हम मरीज़ को देते हैं जब उसके मैदे में दर्द हो और उसको ऐसा महसूस हो कि मैदे के या स्टमक की जगह पे कोई बड़ा पत्थर रख दिया गया है और हालाँकि मैदा उसका खाली होता है लेकिन उसको महसूस ऐसे होता है कि वो भरा हुआ है और उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वज़न आ चुका है और ये एहसास उसको मुसलसल होता रहता है। और ये बाज़ शकील अग़ज़ा खाने की वजह से या फिर कोई जो लोग ड्रिंक करते हैं, बियर या ब्रांडी वग़ैरह पीते हैं, उसकी वजह से, या जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीते हैं उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और मरीज़ को ये वज़न उसका उस वक़्त कम होता है जब उसको डकार आ जाता है। तो ये एक ब्रायोनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसे 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी मैंने आपको सिम्पटम और अलामात बता दी हैं। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ। दूसरी मेडिसिन है पल्साटिला। ये देख लीजिए पल्साटिला है। ये उस वक़्त हम मरीज़ को देते हैं जबकि उसके पेट के अंदर शदीद दर्द हो और वो मैदे से नीचे की तरफ दर्द जा रहा हो आंतड़ियों में, और पेट में से
ऊंची ऊंची गुड़गुड़ की आवाज़ें भी आ रही हों और जैसे हवा पेट के अंदर घूम रही है, और जो है पत्थर की तरह का उसको अपने पेट पे या मैदे के अंदर वज़न महसूस हो। और ये जो दर्द है पेट का, ये शदीद शाम को ज़्यादा महसूस होता है, और मौसम सरमा में, खुसूसन सर्दियों की जो रातें हैं या शामें हैं, उस मरीज़ का दिन तो अच्छा गुजर जाता है, लेकिन रात में मरीज़ का दर्द ज़्यादा हो जाता है, खुसूसन सर्दियों में। अब तीसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तीसरी मेडिसिन है डायस्कोरिया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए डायस्कोरिया। इसकी ये अलामत है कि डकार मरीज़ को आते हैं और उसकी जो स्मेल है वो इंतहाई बदबूदार होती है। मैदे में दर्द होता है मरीज़ को, और थोड़ी थोड़ी देर बाद होता है। मैदा उसको अपना डूबता हुआ महसूस होता है, ऐसे जैसे किसी गहराई की तरफ जा रहा हो। बदहज़मी के डकार आते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो मुँह के अंदर ग़िज़ा भी आ जाती है डकार के साथ। और सीने की हड्डी के साथ जो उसको मैदे का दर्द है वो सीने की हड्डी के साथ साथ महसूस होता है, और फिर ये बढ़ता बढ़ता बाजुओं तक फैलता जाता है। यानी दोनों तरफ यहाँ से उसको दर्द महसूस होना शुरू होता है, फिर दाएं बाएं वो फैलता फैलता बाजुओं तक आ जाता है। उसको जो डकार आते हैं उसके साथ मैंने पहले बताया बदबूदार और गंदी हवा खारिज होती है, उसको खुद को बुरी लगती है, ऐसी स्मेल उसको डकार के साथ आती है। और बाज़ औक़ात तो डकार आने के बाद मरीज़ को फिर हिचकियाँ भी शुरू हो जाती हैं। मैदे में सख्त इतना शदीद दर्द होता है कि मरीज़ खड़ा नहीं हो सकता, और वो जो है या लेट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेकिन लेटने और बैठने की निस्बत वो खड़ा होने में थोड़ा सुकून महसूस करता है, और जबकि उस वक्त भी उसको दर्द हो रहा होता है। अब चलते हैं अगली मेडिसिन की तरफ, आर्सेनिकम एल्बम। ये मैं आपको बता दिया है। आर्सेनिकम एल्बम भी दिखा देता हूँ, बल्कि ये देखें आर्सेनिकम एल्बम है। ये मैदे के शदीद दर्द में उस वक़्त दी जाती है कि जबकि मरीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो, और वो रेड ब्लड सेल या जिसे खून की कमी भी कहते हैं, मरीज़ के अंदर ऑलरेडी कमज़ोर हो और खून की कमी भी हो, और फिर उसको ये मैदे का अगर दर्द होता है किसी भी वजह से, तो ये दवाई देने से वो ठीक हो जाता है। तो ये चंद मेडिसिन थी, इनके मैंने सिम्टम के साथ आपको बता दिए हैं। आर्सेनिकम एल्बम है, पल्साटिला है, डायस्कोरिया है और ब्रायूनिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, और ये अगर आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले जब आप खुराक अपने क्लिनिक में बिठा के मरीज़ को देंगे तो उसी से उसको इंशाअल्लाह ताला जो है वो फ़ायदा हो जाएगा, और वो अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। अब चलते हैं आखिरी मेडिसिन की तरफ। तो कालोसिंथिस इसका नाम है, ये भी आप देख लीजिए कालोसिंथिस। ये भी मैदे की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। उस वक़्त के जब मैदे का दर्द भी हो रहा हो, उसके साथ जो है मरीज़ की आंतड़ियों में भी दर्द जा रहा हो, और उसके जो दांत हैं या सर में भी, दांतों वाली जगह पे और सर में भी दर्द मरीज़ को महसूस होता हो, और मुंह का जो जायका है वो इंतहाई कड़वा हो जाए, ज़बान खुरदरी और झुलसी हुई महसूस हो, और खुरदरी ऐसी हो कि मरीज़ को महसूस होगा जैसे कि ज़ुबान के ऊपर रेत या कोई और खुरदरी चीज़ मौजूद है। पेट में सख्त दर्द हो, और जिसको दोहरा होने से आराम आता हो, मरीज़ के मैदे में या पेट में ऐसा दर्द होता है कि वो ऐसे दोहरा हो तो उसको सुकून मिलता है। ऐसा एहसास हो कि गोया पत्थरों को आपस में रगड़ा जा रहा है। ये भी मरीज़ के पेट में एहसास होता है कि वो समझता है कि कोई चीज़ आपस में रगड़ खा रही है। और नाभ के नीचे वाले हिस्से में छूने से भी उस जगह पर दर्द महसूस होता है। जितनी बार मरीज़ खाता है या पीता है उसको मरोड़ के साथ पखाना आ जाता है, और ये इसकी कोलोसिंथिस की मेन सिम्टम है, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है पेट दर्द के लिए। तो आज मैंने आपको एब्डोमिनल पेन या मैदे के दर्द में जो किसी ग़िज़ा के खाने के बाद, शकील ग़िज़ा के खाने के बाद या होटल का खाना खाने के बाद, या कोई और ऐसी चीज़ जो कि आप आम रूटीन में कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा सख्त है, जो जल्दी हज़म नहीं होती, तो ऐसी ग़िज़ा खाने के बाद जो आपके मैदे में, पेट में या आंतड़ियों में दर्द होता है, उसके लिए होम्योपैथिक की जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वो सारी मैंने आपको बता दी। दोबारा सुन लें, आर्सेनिकम एल्बम है, दूसरी मेडिसिन है
पल्साटिला है, ये देख लीजिए। तीसरी मेडिसिन है डायस्कोरिया, ये देख लीजिए। चौथी मेडिसिन है ब्राउनिया, ये देख लीजिए। और पांचवी मेडिसिन है कोलोसिंथेसिस, ये देख लीजिए। ये 5 अद्वियात हैं, ये आपने मरीज़ को उसके सिम्टम के मुताबिक जो मैंने बताए हैं इस्तेमाल करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे उसे फौरी रिज़ल्ट मिलेगा और आपके सामने 10-15 मिनट में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर, बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।